हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम्स हमारा चैप्टर का नेम है, उसका क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। तो 1/17 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 17 से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 हमारा डिविडेंड हो जाएगा और 17 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1 स्मॉल है 17 से, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट। बट फिर 10 फिर से 17 से हमारा क्या स्मॉल है, तो हम एक 0 और लेंगे, तो यहाँ पे एक 0 क्या लग जाती है, एक्स्ट्रा लग जाती है। पॉइंट से तो क्या होता है 1 0 आ जाती है, बट एक और अगर हमें 0 लेनी होती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ऊपर 0 का यूज करना पड़ता है। अब देखिए ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 5 पे गया। 17 5 जा कितना होता है हमारा, 85 होता है। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 माइनस 85 कितना आ गया मेरे पास, 15। अब फिर से 15 क्या स्मॉल है 17 से, तो हम क्या कर देंगे, 0 एक और ले लेंगे। अब ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 17 8 जा होता है 136। अब हम इसे माइनस करेंगे, 150 माइनस 136 हमारे पास कितना आ जाएगा, 14। फिर से 14 17 से छोटा है, तो हम एक और क्या लेंगे, 0। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख रहा, क्योंकि हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं एक 0 के लिए। अगर हमें एक 0 और चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ती है, 0 लगानी पड़ती है। फिर से ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, कितना आ गया, 136। अब इसे माइनस करेंगे, हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। फिर से एक 0 और ले लेंगे हम। अब ये कितने पे जाएगा, 17 2 जा 34 होता है। अब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से एक और 0 ले लेंगे, एंड 17 3 जा कितना होता है हमारे पास, 51। हम इसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें क्या ना मिल जाए, इसका रिपीट ना मिल जाए। तो 60 माइनस 15 हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 उतार लेंगे। अब हम ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, कितना होता है 85। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये कितना आ गया हमारे पास, 90 85 माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। फिर से हम क्या कर देंगे, 0 उतार लेंगे। अब देखिए ये कितने पे जाएगा हमारे पास, ये जाएगा फिर से 2 पे, क्योंकि 17 2 जा कितना होता है हमारा, 34 होता है। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 फिर से 17 से स्मॉल है, तो 0 एक और आ जाएगी। अब ये कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। 9 पे जाएगा, कितना होता है, 153 होता है। अब हम इसे माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया 7। फिर से हमने क्या उतारा, 0 उतार दिया। अब ये 4 पे जाएगा। 17 4 जा होता है 68। मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। फिर से 0। अब 17 1 जा 17 कितना आ गया हमारे पास, 3। फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब ये कितने पे जाएगा, फिर से किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 17 2 जा कितना होता है, 34 होता है। तो ये कितना आ गया, 17। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब 13 17 से स्मॉल है, तो फिर से हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 7 पे, कितना होता है हमारे पास, 17 7 जा 119 होता है। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 11। फिर से ये छोटा है तो हम क्या लेंगे, 0 उतार जाएंगे। अब ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 17 6 होता है 102। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 एंड 0। अब ये कितने पे जाएगा, यहाँ पे 4 पे जाएगा। 17 4 जा 68। अब ये कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 12 आ गया। फिर से हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा 7 पे, कितना होता है हमारा, 119 होता है। अब क्या आ गया यहाँ से मेरे पास, 1। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे कि हमने इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 का मतलब क्या है, फिर से दोबारा से यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, फिर एक और लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। यहाँ हम क्या लगाएंगे, पहले 0 लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, यही टर्म दोबारा से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। मतलब यहाँ के बाद क्वेश्चन यही दोबारा से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा से रिपीट होता ही रहेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और रिपीट होता ही रहे, तो हम क्या करते हैं, इन टर्म्स के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो हम किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ पे
ये हो जाएगा इन सारी टर्म के ऊपर बार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1/17 क्या आ जाएगा मेरे पास 0.0588823। ये स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ 5294117647। ये आ गई ना मेरे पास टर्म। अब मैं क्या करूंगी इस सब पे क्या लगा दूंगी, यहाँ पे बार लग जाएगा इन सब पे। ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप देखो इसने क्या कहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। भी कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट होंगे, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट व्हाइल कंप्यूटिंग 1/17, तो कितने होंगे हमारे पास 16 होंगे। ये क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1। उन दोनों में p और q जो भी हम लेंगे वो कैसे होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और उनमें कुछ भी 1 से अदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और वो क्या होने चाहिए, टर्मिनेट होने चाहिए डेसिमल के बाद। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्या मस्ट सेटिस्फाई। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स हमारा किस टाइप का होता है, ये आपको पता ही है, आप कर चुके हैं। इंटीजर्स भी आपको पता है, इंटीजर्स में डेसिमल वाले पॉइंट्स नहीं आते, पूरे पूरे आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं। और रैशनल किस टाइप के होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, फिर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। और क्या कह सकते हैं हम रैशनल नंबर को, कि जो डेसिमल के बाद क्या हो, हमारे टर्मिनेट हो रहे हो, या क्या हो टर्मिनेट ना हो रहे हो बट रिपीट हो रहे हो, तो वो क्या होता है हमारा रैशनल नंबर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए इसने कहा पी और क्यू ऐसे दो नंबर्स हमें इंटीजर्स लेने हैं जिनके अंदर 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे हम कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिया 1/2, ऐसा लेना है ना कि जो टर्मिनेट हो रहा हो। अब 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, छोटा है तो 0 लगेगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये कितने पे गया 5 पे गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 0.5 आ गया। और आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने और क्या लिया यहाँ पे देखिए, मैं ले रही हूँ 1/4 ले रही हूँ। 1/4 लोगे तो आपका आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, डिवाइड करोगे। 7/8 ले लो, क्या आ जाएगा 0.875 आ जाएगा, जब आप इसको 7 को 8 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। सिमिलरली और ले लो 5/2 ले लो, तो वो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। टर्मिनेटिंग का मीनिंग तो पता लग गया ना, कि जो डेसिमल के बाद क्या हो, खत्म हो रहे हो, टर्मिनेट हो रहे हो। और आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे 2/5 ले लिया। 2/5 का आंसर होता है 0.4। 2 को अंदर रखना, 5 को बाहर रखना, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अब 3/5 ले लो, आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। अब 1/25 ले लो तो क्या आ जाएगा 0.04। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इसमें देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 2/5, 3/5, 1/25, मतलब नीचे जब 5 के मल्टीपल्स हो या 5 के फैक्टर्स हो तो वो क्या है, टर्मिनेट हो रहे हैं। और यहाँ मैंने किसके फैक्टर्स लिखे हैं, 2 के फैक्टर्स लिखे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, आप इससे बाद में पहले और कुछ लेके देखो, आप 3/9 लेके देखो। 3/9 को कट करते तो 1/3 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.33 एंड सो ऑन। ये रिपीट होता जाएगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और कोई एग्जांपल ले लो, आप 2/3 ले लो एग्जांपल, तो 2/3 का आंसर होगा 0.666, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है अबाउट क्यू, कि अगर क्यू 2 का मल्टीपल या 2 के फैक्टर्स या 5 के फैक्टर्स में है, 2 हो या 5 हो तो वो टर्मिनेट होंगे। अगर 2 और 5 को छोड़ के या 2 और 5 के फैक्टर्स को छोड़ के अगर किसी और से अगर हम क्यू लेते हैं तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, क्यू जो भी हमारा क्या होगा, क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ
2 and 5, मतलब क्याऊ जो भी होगा हमारा, ये क्याऊ है ना, जैसे 2 लिया, 4 लिया, 8, 2, ये सारे क्याऊ हैं। क्याऊ जो हम लेंगे, मतलब जो हमारे नीचे वाली टर्म होगी, डिनोमिनेटर होगी, वो कैसा लेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 अगर हैं वो 2 ले लो या 2 के फैक्टर्स ले लो या 5 के फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ 25 लिया, 5 का फैक्टर हो गया ना, और ये मतलब 25 5 से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो ठीक है, और यहाँ पे 8 हो गया, 4 हो गए। आप इस टाइप के कुछ भी लोगे तो हमें टर्म क्या मिलेगी, टर्मिनेटिंग मिलेंगी। इन दोनों को छोड़ के या इनसे, इनके जो फैक्टर्स हैं उनको छोड़ के अगर आप कुछ लोगे तो वो क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और आप क्या लैंग्वेज लिख सकते हो यहाँ पे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू की बात चल रही है ना, हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारा क्यू होगा ना, वो या तो 2 की पावर्स में होगा या 5 की पावर्स में होगा या दोनों की पावर्स में होगा, तो ही हमें आंसर क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारा। अगर इनको छोड़ के आप कुछ भी लेते हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, अगर आप ये लेते हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको 7th क्वेश्चन करवाती हूँ। तो 7th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या इसका मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो रहे हो, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जो खत्म ना हो रहे हो। तो इस टाइप के आपको 3 नंबर्स लिखने हैं। तो आप कुछ भी 3, क्या आपको अगर इसका मीनिंग समझ आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो आप कितने भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम √2 लिखते हैं, आप छोटी क्लासेस में रूट निकालते आए हो, √2 8th क्लास में आपने निकाला है। √2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1.41421, कुछ भी एंड सो ऑन, ये चलती ही रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डेसिमल के बाद नॉन रिपीट नहीं हो रहा ना, देखो 4 1 4 2 3 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड सो ऑन मतलब ये चलती जा रही है, तो ये खत्म नहीं हो रही। तो एक एग्जांपल हो गया हमारा √2। सिमिलरली आप कुछ और लिख लो, √3 लिख लो। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732050 एंड सो ऑन, ये भी चलती रहती है इस टाइप से। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म का हो गया। और आप ले लो चाहे इसके बाद आप अगर √4 लोगे, तो √4 क्या होता है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होती है 2, तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। √5 ले लो, √5 क्या है हमारे पास 2.44, सॉरी 2 पॉइंट क्या होता है इसकी वैल्यू 236 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म हो गई। ये तो 3 एग्जाम्पल हो गए। आप कितने भी ले सकते हो, पाई ले लो, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.1415926, कितनी मर्जी ये चलती ही जाती है। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म है। ये तो हमने सिंपल ले लिया। आप और भी कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अपनी तरफ से ले सकते हो। मान लो 0 पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ 100 लिख लिया, ठीक है, फिर 100 के बाद यहाँ 10 लिख लो या 1000 लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से 1000 लिख लो, 1 लिख लो एंड सो ऑन। अब आप देखो क्या ये रिपीट हो रहा है, यहाँ तो 100 है, 100 के बाद यहाँ 1000 आ गया, फिर से 1000 आ गया। अगर रिपीट होता ना तो 100 के बाद यहाँ पे भी 100 होना चाहिए था, फिर 100 होना चाहिए था, फिर 100 होना चाहिए था। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ये मत देखना कि 100 तो है ना यहाँ पे, नहीं, यहाँ 100 है तो यहाँ 1000 है, रिपीट नहीं हो रहा। आप ये ले लो 0 पॉइंट, पहले 20 ले लो मान लो, फिर आप 200 ले लो, फिर आप 2000, आप कुछ भी अपनी तरफ से इस टाइप की टर्म्स बना सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि बस रिपीट नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब देखो यहाँ 20 है, तो यहाँ पे भी अगर 20 ये 0 ना होता अगर यहाँ पे, तो हम क्या कहते हैं, रिपीट। फिर से 20 20 20 होता तो वो रिपीट होता। अब 20 है, फिर 200 है, फिर 2000 है, तो इस टाइप से ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म हो गई। नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th करवाऊंगी। थैंक यू।